नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बुधवार को हाथापाई हो गई। दोनों के समर्थकों के बीच भी मारपीट हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तपस्वी छावनी मंदिर के महंत राजूदास, महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर लखनऊ में उन पर हमला करने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ितों को थाने में ही हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जेल में डाला जाए। महाराष्ट्र के लातूर शहर में जमीन के भीतर कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किसी भूकंपीय एक्टिविटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। जमीन के भीतर रहस्यमयी आवाजें बुधवार को शहर के विवेकानंद चौक इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक सुनाई दी। लोगों को लगा कि यह भूकंपीय गतिविधियों की आवाज हो सकती है और भूकंप आ सकता है। इसके बाद जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना भाजपा प्रमुख बांदी संजय के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों नेताओं ने राम, हनुमान और टीपू सुल्तान को लेकर एक दूसरे पर जोरदार हमला बोला। सबसे पहले तेलंगाना भाजपा प्रमुख बांदी संजय की बात करते हैं, जिन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ टिप्पणी करते हुए राम हनुमान की चर्चा की। इसके बाद ओवैसी भी आक्रामक हो गए और उन्होंने भी पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को अड़े हाथों लिया। यूपी बोर्ड 2023 की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में पहली पाली में हाई स्कूल की, वहीं दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। पहले दिन प्रथम पाली में 10वीं का हिंदी व 12वीं का सैन्य विज्ञान की परीक्षा हुई। वहीं द्वितीय पाली में 12वीं की परीक्षा हिंदी, सामान्य हिंदी की हुई। संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी गई है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। बीती शाम बीकानेर आए बेनीवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार को बजरी माफिया चला रहे हैं। राज्य में सरकार के इशारे पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। मंत्रियों के संरक्षण में अवैध खनन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को टाउन बोरडोवली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसूबती गर्ल्स हाई स्कूल में वोट डाला। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद साहा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों के बीच अपवित्र गठबंधन की भी आलोचना करते हुए कहा, हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। राखी सावंत इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। कुछ वक्त पहले राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आदिल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस बीच राखी सावंत और शलीन चोपड़ा के बीच आई खटास धीरे धीरे दूर हो गई है। हाल ही में राखी सावंत ने शलीन चोपड़ा से माफी तक मांग ली है। दोनों की गले मिलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे अभियान में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाले सरकार ने कथित तौर पर कश्मीर में पत्रकारों के खिलाफ इसी तरह के उपाय अपनाए थे। महबूबा ने कहा कि बीबीसी इंडिया के खिलाफ कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश भेज रही है और लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। इन खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे